चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा कब है, इसका क्या महत्व है और इसकी कथा क्या है। हिंदू धर्म में ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन लोग महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करके अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को रात 1:37 पर होगी और अगले दिन यानी 11 जुलाई रात को 2:07 पर तिथि खत्म होगी। इस प्रकार से 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। महर्षि वेद व्यास का जन्म भी इसी दिन हुआ था, जिनके सम्मान में इस तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह पर्व अध्यात्म, श्रद्धा और गुरु भक्ति का प्रतीक है। इसीलिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवो नमः। इस श्लोक के अनुसार गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बराबर माना जाता है और उन्हीं की पूजा अर्चना और आराधना करने के लिए ही गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है। वेद व्यास जी की माता का नाम सत्यवती और पिता का नाम ऋषि पराशर था। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने को मना कर दिया था। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेद व्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। अब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता ने उनसे कहा कि जब तुम्हें अपने घर की याद आ जाए तो तुम वापस आ जाना। माता के इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि जीवन में ज्ञान, शांति और प्रगति भी प्राप्त होती है। तो ये थी गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ जानकारी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।